हेलो गाइस। तो आज फिर अनदर स्टूडेंट्स नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड एसीसी स्टूडेंट्स को गाइड करते रहेंगे इसी तरीके के वीडियोस के द्वारा बाय दीपेन सर। सो आज का टॉपिक है कि काफ़ी सारे बच्चे जब नॉलेज लेवल पास करके स्किल लेवल में एंटर होते हैं तो ये अक्सर क्वेरीज पूछते हैं कि सर अब स्किल लेवल में आ गए तो क्या कुछ डिफरेंट है, सर कैसे प्रिपरेशन करें, सर कैसे पास करें आगे के पेपर्स को, सर कैसे सारा प्लानिंग बैठाए, और सर क्या नॉलेज लेवल टू स्किल लेवल कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ेगा। सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। द फर्स्ट वन इज दैट कि यस, जब नॉलेज लेवल से लेके स्किल लेवल पे आ रहे हो तो एक चीज़ में तो बहुत बड़ा चेंज है और वो है फ्लेक्सिबिलिटी। नॉलेज लेवल के एग्ज़ाम तो आपने 365 डेज पूरे ऑन डिमांड एग्जामिनेशंस के पैटर्न के साथ में अपीयर कर लिया, बट स्किल लेवल में तो ऐसा नहीं है। स्किल लेवल के अंदर वी ऑल नो कि देयर विल बी अ स्ट्रिक्ट मार्च जून सितंबर दिसंबर क्वार्टरली एग्जामिनेशंस विल बी देयर, जहाँ पे आपको मार्च में एग्जाम दे रहे हो तो मतलब देना है, मतलब देना है। उसके अंदर एक दिन भी आगे पीछे शेड्यूल नहीं हो सकता। सो देयर विल बी अ रिजिडिटी हियर एंड ये एक पॉजिटिव बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब नॉलेज लेवल में देखता हूँ बच्चों को तो फ्लेक्सिबिलिटी का वो कहीं मिसयूज़ कर रहे थे, पोस्टपोन करे जाते थे कि सर अभी नहीं देना है, नेक्स्ट वीक देना है एग्ज़ाम। यहाँ पे स्किल लेवल में एक अच्छी बात होगी, आपका एक शेड्यूल फिक्स है, एग्ज़ाम देनी है मतलब देनी है। बट अब इसके कारण एक और प्रॉब्लम की ओर क्रिएट हो रहा है कि अगर एग्ज़ाम कंपलसरी देना ही है तो स्टडी भी तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना पड़ेगा, है ना। यस, तो यहाँ पे आपका स्टडी प्लान बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। कितने समय तक आप अपने लेक्चर्स ख़त्म करोगे, कितना घंटा घर पे प्रैक्टिस करोगे, कितने समय तक एग्ज़ाम किट कंप्लीट करोगे, एक बार नहीं 2 बार एग्ज़ाम किट कंप्लीट करनी है तो स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट कब तक अपीयर करोगे, रिवीजन के लिए कितना समय दोगे, ऑल सच एस्पेक्ट्स हैज़ टू बी प्लान्ड परफेक्टली। एंड हाँ, इस प्लान के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकते क्योंकि एग्ज़ाम में कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। यस, सो दैट्स व्हाई द स्टडी प्लान विल बी द मोस्ट crucial one here. The second is that Excel sheet. Yes, आपने शायद जीवन में कभी एक्सेल शीट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया होगा, तो डे 1 से ट्राई करो कि जो कुछ भी यहाँ पे फैकल्टी आपको सम्स करवा रही है या तो घर पे जो होमवर्क में सम्स दिए जा रहे हैं वो आप खुद एक्सेल शीट में सॉल्व करो। एक्सेल शीट में सॉल्व करो, फैकल्टी को दिखाओ, व्हाट्सएप कर दो एक्सेल शीट कि देखो सर मैंने ये सम सॉल्व किया है, क्या सही है कि नहीं है। यस, सो एक्सेल शीट के ऊपर कमांड बैठाना चालू कर दो। हम आपको एक्सेल शीट यूज़ करना सिखाएंगे, बट वो तो कैसे यूज़ करना वो सिखाएंगे, बट आपके बिहाफ में तो प्रैक्टिस करके नहीं देंगे। आपकी प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है। ट्यूटर का काम है चीज़ें सिखाना, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। तो अभी से एक्सेल शीट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, उस बहाने आपका टाइपिंग भी इंक्रीज हो जाएगा, टाइपिंग स्पीड भी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा। बहुत हाई फाई कोई लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, स्किल लेवल में आओगे तब बेसिक सा 20-25-30 हज़ार तक का लैपटॉप बहुत ही सही रहेगा। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज अगेन कि सर हम एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठे होगे, यस, तब वहाँ पे पेपर को कंप्लीट करना पड़ेगा और वो भी पूरा पेपर 100%। सर क्यों ये इंपॉर्टेंट है? देखिए, अब तक आपको नॉलेज लेवल पे MCQs थे, कहीं ना कहीं MCQs सॉल्व करने में टाइम प्रेशर अक्सर कम रहता है, बट नाउ इन द स्किल लेवल देयर विल बी अ 60% MCQs, 40% डिस्क्रिप्टिव। अब यहाँ पे स्किल लेवल पे टाइम मैनेजमेंट करना वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कुछ बच्चों को, एंड इसलिए हम हर एक बच्चे को बोलते हैं कि एग्जाम से पहले मॉक एग्जाम बिना भूले 2 से 3 मॉक एग्जाम देने की आदत रखो। जो बच्चा ये मॉक एग्जाम दे देता है ना, वो धीरे धीरे इंप्रूव कर जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, द टफनेस। सर एक चीज़ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि नॉलेज लेवल जो था वो बहुत ही बेस था, अब स्किल लेवल थोड़ा इंप्रूव होने वाला है, एंड नाउ इस स्किल लेवल के अंदर टफनेस तो रहेगा। अब ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि टफनेस रहेगी तो कितनी रहेगी। यस, क्योंकि कोई बच्चे अबव एवरेज होते हैं, कोई बिलो एवरेज, कोई एवरेज रहता है। डिपेंडिंग ऑन योर लेवल आपको देखना पड़ेगा कि आपको डेली बेसिस पे 4 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, 6 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, 8 आवर्स पढ़ने की ज़रूरत है, कितना।
सर बट एडमिशन लिए थे ना तब तो हमको ऐसा था कि सर ACCA है तो इजी सा है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर इससे अच्छा तो CA कर लेते। ऐसे काफ़ी एक्सक्यूज़ आते रहते हैं। सिंपल बोलता हूँ, देखिए पहले तो ये माइंडसेट गलत है, ACCA ईजी है इसलिए हम लोगों ने ये कोर्स किया हुआ था, नहीं ये गलत है, ठीक है। सेकंड थिंग कि अगर आपका लेवल कम है इसलिए तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो भैया कभी ना कभी तो ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, कभी ना कभी अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा ही, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हमारे मम्मी पापा दिन के 8 घंटे की मेहनत कर सकते हैं तो हम दिन के 8 घंटे की पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको तो बैठे बैठे ही पढ़ाई करनी है, ना ही कहीं बाहर जाना है, ना ही धूप पसीना या और कुछ वेदर अपने को अफेक्ट करेगा, नहीं, घर पे बैठे बैठे कंफर्टेबल लाइफ के अंदर पढ़ाई करना है, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करना है, वॉटेवर। सो 8 आवर्स स्टडी से चौंकना नहीं है, शायद पॉसिबल है 8 घंटे की पढ़ाई भी शायद करनी पड़ जाए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, तब जाके आपका स्किल लेवल का पेपर्स अच्छे से पास हो पाएगा। आई होप यू गॉट इट गाइस। कोई भी तरीके की क्वेरीज के लिए एंड स्किल लेवल के ट्यूशंस के लिए यू ऑलवेज कैन कॉन्टेक्ट अस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय बाय, दीपन सर।